अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो जून ऑफ एजुकेशन है। इसमें पेडागोजी गाइड है। तमाम मटेरियल सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड है, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एसपीएससी है, केपीपीएससी है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, इंटरव्यूज़ हैं, तमाम मटेरियल इधर शेयर किया जाएगा और वो मटेरियल विद प्रूफ और ऑथेंटिक किया जाएगा। और उसमें ये भी देखा जाएगा लास्ट पेपर्स में उन्होंने किस किस तरह सवाल पूछे हैं। अब उन सवालात में ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि चारों ऑप्शंस वो है। मेन चीज़ है हमारे पास, जब तक हम थ्योरी नहीं करेंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये एक बुक मैंने डाउनलोड की थी तो ये मैंने पढ़ी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। इसका आज पहली वीडियो में हम सिर्फ एक ब्रेकअप लेते हैं। ब्रेकअप में ये देखते हैं कि इसके कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चरर एजुकेशन, हेड मास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बीएड, एमएड, एमफिल के एग्ज़ाम हो गए, तो इंटरव्यूज़ हो गए। खसूसन इंटरव्यूज़ के लिए और रिटन टेस्ट के लिए बहुत ही कारआमद बुक है। ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 15 दिन के अंदर हम ये कंप्लीट कर देंगे। विद डिटेल पढ़ेंगे और हर चैप्टर के बाद हमें एक असेसमेंट टेस्ट भी लेना है। जैसे इंट्रोडक्शन टू द एजुकेशन एंड द मेथड ऑफ टीचिंग। अभी हमारे पास पहला चैप्टर है, इसमें हमने टेस्ट फॉर द चैप्टर वन पहले जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद इसमें से हम एक टेस्ट लेंगे जो हमारे पास 25 से 30 मार्क्स का है। लेकिन उसी के अलावा हमने जो बीच में लेक्चर के दौरान जितने भी हमने पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे वो भी हम एंड पे शेयर करेंगे। एक स्लाइड हम वो शेयर करेंगे, तो ये हमारे पास ये चैप्टर कवर हो जाएगा। कोशिश यही है कि ये जितनी भी हमारे पास चैप्टर वाइज है, ये तमाम बुक जो है हमारी रिलेटेड टू द एजुकेशन है, ये हम कंप्लीट करें। उसके बाद सिलेबस है, कंप्लीट बुक आउटलाइन कंटेंट जो है हमारे पास, उसमें असेसमेंट इन एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉज, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और रैंडम टॉपिक। अब रैंडम टॉपिक्स में हमारे पास इसमें फ़िलासफ़ीज़ भी आ जाती हैं जो, और एक दो टॉपिक्स और हैं जो टीचिंग स्टाइल्स के मतलब हैं। तो ये रैंडम टॉपिक्स जो है, और खुसूसन हमारे पास जो लॉज हैं, थ्योरीज़ हैं, वो भी रैंडम टॉपिक में डिस्क्राइब की गई हैं और उसका भी टेस्ट बनाया गया है। जब ये टेस्ट हमारे पास एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर ओवरऑल हर टेस्ट में से हमने 10-10 एमसीक्यूज लेकर 100 मार्क्स का गेन एक टेस्ट और बना लेना है। तो ये हमारे पास जैसे बुक कंप्लीट होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें से हम 80% आराम से ईजीली हम सिक्योर कर लेंगे। मेन चीज़ हमारे पास ये है कि हमने थ्योरी थी और प्रैग्मेटिज्म भी फिलॉसफी इनकी है, और इसके बाद दो फिलॉसफी उन्होंने बयान की गई हैं, जिसमें उसमें हर्बर्ट अब प्रैग्मेटिज्म में इन्होंने बयान किया था ये प्रोग्रेसिविज्म प्रोग्रेसिविज्म में इन्होंने ये बयान किया था कि इट इज़ लाइफ। ये जो स्टेटमेंट है ये उससे रिलेटेड है। हर्बर्ट प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आइड इन द करेक्टर्स। हमेशा हर्बर्ट जहाँ भी आएगा इसने करेक्टर और इंटरेस्ट की बात की है, करेक्टर और इंटरेस्ट की बात की है। जबकि जॉन डेवी ने एक्सपीरियंस की बात की है और प्लूटो ने बात की है कि माइंड, आपका माइंड ही सब कुछ है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, आपका माइंड ही सब कुछ है। लेकिन जबकि अरिस्टोटल ने ये कहा है कि आपका जो रियलिज्म है वो सबसे पहले है, जो आप पहले सोचते हो, साउंड ऑफ माइंड और साउंड ऑफ बॉडी। यानी कि सबसे पहले आप जो फिजिकली चीज़ को देखते हो फिर उससे कोई आइडिया लेते हो सोसाइटी में, ये अरिस्टोटल ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पेस्टोलॉजी ने जो डेवलपमेंट द इंडिविजुअल एबिलिटी को दिया, जबकि रूसो को तो वैसे भी थ्योरी जो इसकी है फिलॉसफी हमारे पास नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म के ये फाउंडर भी हैं। द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेचर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रोबल जो है प्रोसेस इन द मेकिंग एंड द लाइफ इन द प्रेजेंट इन द राइट प्रिंसिपल्स की इन्होंने बहुत बात किया है। फ्रोबल आजकल ज़्यादातर स्कूल्स भी पे फ्रोबल्स नाम से बनाए होंगे, आपने देखे भी होंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर। जब हिस्ट्री की बात होगी, इंट्रोडक्शन की बात होगी, तो मुस्लिम स्कॉलर्स की लाजमी बात होगी, जिसमें गजाली ने प्रोसेस इन गॉड के बारे में कहा। इब्न खल्दून प्रोसेस हेल्प टू एक्सप्लोरेटिंग दी ट्रूथ थ्रू इनसाइट थिंकिंग एंड द सब्जेक्ट ऑफ गॉड। इब्न खल्दून ये कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप से खुद से हम ये जानते हैं कि सच क्या है,
झूठ क्या है, इसके यानी कि वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा की है। और शाह वलीउल्लाह जो 1703 में पैदा हुए थे, इनका एक मूवमेंट भी इन्होंने की जो कि एजुकेशनल थी। हेल्प द प्रमोटिंग द नेचुरल प्रोसेस एंड थ्रू द अटेंडिंग द हाइट्स ऑफ द गॉड। और सर सैयद अहमद खान ने वैसे भी एक हम टॉपिक आगे करेंगे जिसमें हमने आगे नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है कि जिसमें इन्होंने स्कूल कब बनाया, कॉलेज कब बनाया, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये तो हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद कायदे आज़म प्रोसेस इज द हेल्प द करेक्टर बिल्डिंग इन द न्यू सोसाइटी अलामा इकबाल। मेजोरिटी इसमें से इतने सवाल नहीं आते, लेकिन ये ज़्यादातर वेस्टर्न जो है हमारे पास, जिसमें हमने पेस्ट्रोलॉजी, रूसो, फ्रोबल और इनको ज़्यादा वो फोकस करते हैं। मोड ऑफ एजुकेशन में द वे और मैनर इन विच समथिंग अकर्स इन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्ट्स टू द डन आर थ्री मोड्स ऑफ द एजुकेशन, थ्री मोड्स। अब बाज़ इसे टाइप्स भी कह देते हैं, मोड्स ऑफ एजुकेशन भी कह देते हैं, जिसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस। एजुकेशनल एजेंसीज प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द एजुकेशनल एजेंसीज। एक आपने जहन में रखना है सबसे पहले, एक दफ़ा ऑप्शन में ये भी देते हैं एजेंसी क्या चीज़ है। एजेंसी ये है जो स्पेसिफिक एक ही चीज़ के लिए बनी हो, जैसे एजुकेशन एजेंसी होगी, ट्रैवल एजेंसी होगी, तो दो चार और पेट्रोल एजेंसी होगी, तो उसके अलावा वो किसी और चीज़ को एंटरटेन नहीं करते। इसी तरह हमारे पास फॉर्मल जो है, फॉर्मल में बहुत सादा सा है। फॉर्मल एजेंसी जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो गया या मदरसाज हो गए, इनके बिला यहाँ पे होते हैं। इनफॉर्मल एजेंसी जो है फैमिली, मॉल, टीवी, मोबाइल। इनफॉर्मल में वो चीज़ आती है जिससे आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हो। वालदैन से सीख लिया, बड़ों से सीख लिया, छोटों से सीख लिया, उस्तादों से सीख लिया, मस्जिद चले गए, उलमा से सीख लिया, टीवी देख के, टीवी से आपने खबरें हासिल कर ली। तो ये इनफॉर्मल ऐसी चीज़ है जिसमें स्कूल जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल में डेफिनेशन इज द सुपरविजन इंस्ट्रक्टर एंड, एक तो ये प्लान्ड होती है, फॉर्मल प्लान्ड होती है, जबकि नॉन फॉर्मल भी प्लान्ड है, लेकिन ये कोरिस्पॉन्डेंस कहते हैं ख़तों किताबत। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ख़तों किताबत हो गया, ऑनलाइन स्टडी होगी, नॉन फॉर्मल ही है। और जबकि इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल नॉलेज है, स्किल्स, वैल्यूज़, हैबिट्स। वो कहते हैं चले जी ये कोई काम नहीं करता तो इसे हम ये मैकेनिक बना देते हैं। ये ऐसी स्किल होती है जो ज़िंदगी भर इंसान को काम देती है, और इसमें किसी भी उम्र की कैद नहीं होती। ठीक है, ये जो मैं आपको एक शॉर्टकट बताते जाऊँ जिसमें हम ये ये बहुत MCQs में आता है। रिगिड रूल फॉर एग्जिट और एंट्री। अब इसमें रिगिड रूल्स क्या होते हैं कि आपने इसी साल एडमिशन लेना है, नेक्स्ट टाइम एडमिशन नहीं मिलेगा, या एडमिशन जाने की तारीख गुजर गई है उसके, जबकि इसमें है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, चलो अब नहीं तो अगले सेमेस्टर के लास्ट में भी आप एडमिशन मिलिए तो हो जाएगा। और जबकि इसमें सेल्फ डायरेक्टेड है, अनप्लैंड है, कोई लाइफ लॉन्ग कहते हैं इसे, फैमिली कहते हैं। लाइफ लॉन्ग की जब भी बात आएगी तो आप इनफॉर्मल में जाएंगे, ये एक दफ़ा MCQs में आ चुका है, लाइफ लॉन्ग में MCQs में आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करता जाऊँ ताकि जहाँ जहाँ से MCQs बनते हैं आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे पास लाइफ लॉन्ग से MCQs उन्होंने बनाया है। उसके बाद हमारे पास रेगेड रूल जहाँ भी आएंगे, रेगेड रूल की बात होगी तो वो यहाँ से होगी। उसके बाद एग्जांपल कोर्स वर्क एंड द वर्क वी आर यूनिवर्सिटी के भी दे दिया, डॉक्टर ड्रामा का दे दिया, कॉलेज और उसका दे दिया, और ये पूछ लेता है, ये लाजमी इसमें पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सम अदर द टाइप द inclusive education, the teaching and the learning is a child with the difficulties in the general education class or in the same classroom, the classroom with the moderate disability and the minority students in the minority। इसमें यह इंक्लूसिव में ये कहते हैं हम डिफ़िकल्टीज जो टीचिंग और लर्निंग में स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, हम कह देते हैं कि इसका मेंटल लेवल इतना नहीं है, मेंटल लेवल की बिना पे इंक्लूसिव एजुकेशन उस चीज़ को कहते हैं हम जिसमें डिफ़िकल्टीज़ को जनरल क्लास या ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लास और द सम चिल्ड्रन विद द मॉडरेट डिसेबिलिटी इन द माइनॉरिटी स्टूडेंट इन द मेन स्ट्रीम क्लास। इनकी एक ऐसी क्लास ली जाए जिसमें एक्सक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, जिसमें सिर्फ हमें ये पता हो कि इन स्टूडेंट्स को अलहदा कर दो, इसकी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये अलहदा करो। ठीक है, एक सपोज कोई अलजबरे में
मुश्किल महसूस करता है तो उन 3 लोग अगर अलजबरे में कमज़ोर हैं तो उन्हें तीनों को अलहदा करके एक्स्ट्रा क्लास दे देनी चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव में चली जाती हैं। उसके बाद ब्लेंडेड एजुकेशन बहुत अहम सवाल है। ब्लेंडेड एजुकेशन जो है ये इतना अहम सवाल उसमें देखेंगे जैसे कि इनर फीलिंग एंड बाय इनसाइड, इंट्यूशन, इंट्यूटिव भी कहते हैं, इंट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, एक्सट्यूशन भी कहते हैं, एक्सट्यूशन लर्निंग भी यहाँ कह सकते हैं, नॉलेज भी कहते हैं। ई एक्स लगा दें सामने, ई एक्स लगा दें तो ऐसी ताकत जो बाहर से आपको मोटिवेट कर रही है। लेकिन इंट्यूटिव नॉलेज वो होगा आई एन वाला वो होगा जो इनर फीलिंग आपको दे रही है कि यार ये मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। इंट्यूशन और एक्सट्यूशन में फ़र्क है। टीचिंग एंड द लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ द टीचिंग, टीचिंग की डेफिनेशन सिर्फ करनी है कि टीचिंग हम कहते हैं जी मेथड्स ऑफ टीचिंग आने चाहिए, गाइड्स ऑफ टीचिंग आने चाहिए। पहली डेफिनेशन हम कर लेंगे जो बहुत अहम है। टीचिंग इज़ द मेड वेयर बाय द एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि एक्सपीरियंस मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो गाइड द इमेच्योर एंड इन्फिनिट मेंबर ऑफ देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, इनके एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ में जो उन्हें तरतीब देने के लिए एक मेंबर्स ऑफ जो ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियंस हो, उन्हें वाजे रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द एजुकेशन। ट्राइंगल, ट्राइंगल ये बहुत दफ़ा पूछा गया, ये ध्यान में रखना है आपने। नेचर ऑफ द टीचिंग, टीचिंग का ट्राइंगल जो हमारे पास टीचर है, स्टूडेंट है और सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। 1-2 MCQs में पूछा गया कि 3 ऑप्शन दिए गए, उसके बाद यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पे टीचर है, स्टूडेंट है और सब्जेक्ट मैटर है। फीचर्स ऑफ द गुड टीचर्स, गुड स्टिमुलेशन, एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग, enhancement, instruction, evaluation and the purposeful। ये फीचर्स ऑफ द गुड टीचिंग, गुड टीचर के बारे में जो कुछ भी एक चीज़ को लाजमी मद्देनजर रखना है, दिस इज़ द आर्ट, चाइल्ड आर्ट्स, यंग चिल्ड्रन आर्ट्स, जबकि फॉर अडल्ट। उसके बाद आपने ये कहना है बॉयज़ ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, द पेडागोजीज ये हो गया, ग्रीक वर्ड्स हो गया। उस पर लर्निंग ऑफ इंडिपेंडेंट टीचर्स ऑफ द। अच्छा, जिन लोगों को ये PDF में चाहिए होगी ये फ़ाइल तो आपने मुझे लाजमी व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने मुझे लाजमी व्हाट्सअप करना है और मैं व्हाट्सअप में पूरी की पूरी आपको बुक ये PDF में दे दूँगा। पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द करिकुलम ऑफ द असेसमेंट, इट इज़ द 5 अप्रोचेज और देयर द सेंट्रल। हाँ, 5 अप्रोचेज बहुत ज़रूरियात है। एक तो टीचर सेंटर्ड है, कोलैबोरेटिव है, इंक्वायरी मेथड है, इंटीग्रेटेड है, इन्फ्लेक्शंस है। और जबकि फर्स्ट बुक ऑफ द असम्पशन ऑफ द सेल्फ कंसेप्शन ऑफ, इसमें आप अडल्ट के बारे में तो आपने थॉर्डाइक जैसे अडल्ट लर्निंग द पब्लिश्ड बाय द थॉर्डाइक कोड द कलीग्स ऑफ द एंड द लर्निंग इज पॉसिबल द थर्ड। इसमें वो जाहिर सी बात है जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँच जाते हैं तो आपको ज़्यादा टीचर्स कहते हैं ये टॉपिक है, आप सेल्फ लर्निंग कर लें। तो ये एंथ्रोपॉलॉजी के बारे में। उसके बाद हमारे पास स्टडी द सेल्फ इंस्ट्रूमेंट द कॉन्सेप्ट with the maxims of the teacher, the rules of the presenting difficulties, terms, concept to make term easy to the comprehensive in the classroom। मैक्सिम्स कहते हैं कि हमें डिफ़िकल्टीज़ और कॉन्सेप्ट को ईजी वे में कंप्रीहेंस करना है, कंपाइल करना है, उसे हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब यह है क्लासरूम टीचिंग के दौरान हमने डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करके जितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो उसे इजी वे में प्रेजेंट करना है। दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब आएगा, उसके बाद नाउन टू अननाउन, होल टू पार्ट और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट टू इंटरेक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि एक आप एनालिसिस करते हैं उसके बाद एक होल आइडिया बना लेते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपने उधर किया, फिर आपने कहा कि ये फ़लाँ चीज़ इससे बनती है। फॉर एम्पेरिकल टू रैशनल, एम्पेरिकल का अभी मैंने आपको बताया एक ओवरऑल लेआउट लेते हैं, जबकि रैशनल जो है वो रीजन्स पे जाते हैं। एम्पेरिकल वो होते हैं जो बेसिक आप एजुकेशन और नॉलेज लेते हैं। फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टू द लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल,
ये हमारे पास मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग है। इनके बिना पे जब आप लर्निंग या टीचिंग करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। टीचिंग इज़ द प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन इज़ द डायरेक्शन, जबकि लर्निंग इज़ द चेंज, लर्निंग इज़ द चेंज। ये हमारे पास बहुत, ये आपने देखना है, ये हमारे पास लर्निंग इज़ अ चेंज। और उसके बाद लर्निंग द परमानेंट change in the behavior of education, the result of the teaching experience, or the knowledge skill the value by the knowledge due to the teaching and the experience। लर्निंग की डेफिनेशन होगी बिहेवियर इटसेल्फ यूनिवर्सल एंड द लॉस ऑफ लर्निंग। सबसे अहम टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग को हमने डिफ़ाइन करके, यहीं पेज हमने डिफ़ाइन करके वाइंड अप करते हैं। सब आप फ्रेश हो जाएं। सबसे पहले आपने ये करना है, लॉज ऑफ लर्निंग दिए किसने थे। लॉज ऑफ लर्निंग जहाँ पे पाया जाएगा, थॉर्नडाइक ये अमेरिका का था। इसने कैट एक्सपेरिमेंट पे किया था। कैट एक्सपेरिमेंट के तहत पॉल्फ ने जो है हमारे पास वो डॉग्स पे एक्सपीरियंस किया था। जबकि लॉज ऑफ रेडीनेस, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में है लॉज ऑफ रेडीनेस, laws of exercise, laws of use, laws of disuse, laws of effect। वैसे तीन हैं मेजर, laws of readiness, laws of exercise और laws of effect। The decrease in the pursuit and the eagerness to the learn individuals best when they are ready to learn, and they will not learn much if they see no reason learning। इसमें यह है कि जब आप रेडी होते हैं किसी भी काम करने के लिए तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जब आप एक मकसद को अपने सामने नहीं रखेंगे, कोई रीज़न आपके सामने नहीं होगी, तो आप उस काम के लिए रेडी नहीं हो सकते। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में द मोस्ट ऑफन रिपीटेड और द बेस्ट रिकमेंडेड, देयर आर टू सब लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। इसमें है लर्निंग आर द स्ट्रेंथ्स विद रिपीटेड ट्रायल एंड प्रैक्टिस लर्निंग, और वीकेंड विद द ट्रायल और द प्रैक्टिस द डिसकंटिन्यूटी। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ लर्निंग में सबसे पहला अहम ये था कि हमने एक टारगेट बताने कि यार मैंने अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड मास्टर लगना है। अब हेड मास्टर लगने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक हम रीजन ले लेते हैं, ये हमारे पास रीज़न है। सी अगर नो रीज़न, अगर रेडी टू लर्न के लिए हमें रीज़न सी करना बहुत ज़रूरी है। हमने रीज़न देखी पहले लॉ में, और दूसरे लॉ में हम आ गए उसको इस्तेमाल करने, उसकी एक्सरसाइज करने। जब आप रिपीटेड रिकमेंडेड बुक्स को हम तैयार करेंगे, कोई भी तैयारी हम करेंगे, तो वो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ विद द रिपीटेड ट्रायल और प्रैक्टिसेस। जबकि लॉज ऑफ डिस यूज़ हमारे पास ये हो जाता है उसी में ही, एक्सरसाइज में, कि हमने थोड़ी सी तैयारी की, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसे डिस यूज़ कर दिया, छोड़ दिया, तब हमारे पास क्या जो हो जाता है, वो डीमेरिट्स में चला जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट्स हमारे पास है। लॉ इज द स्ट्रेंथ विद द कंपाइल्ड बाय द प्लेजेंट सेटिस्फाइड फीलिंग, लर्निंग वीकनेसेस एसोसिएटेड विद द फीलिंग, द इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर, इफेक्ट ऑफ द लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशन। इसमें एक बात बहुत अहम है लॉ ऑफ इफेक्ट्स में हमारे पास ये है कि जब आप किसी भी, अब आपने पहले लॉ ऑफ रेडीनेस में तैयार हो गए कि हेड मास्टर मैंने बनना है, मैंने तैयारी शुरू करनी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आपने तैयारी शुरू कर दी, तैयारी करते करते जब आप किसी क्लास या किसी भी फॉर्म में आप रजिस्टर्ड हुए, तो आपको पता चला लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये लॉ ऑफ इफेक्ट्स है। चाहे थर्ड क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट्स आपको दे रहा है कि आप कितने पीछे जा रहे हैं, अच्छा ये चीज़ें उनकी तो कवर है, मुझे तो पता ही नहीं है। जब आप क्लास में एक टीचर ने कोई चीज़ पूछी तो आधा दर्जन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, आपका हाथ ही कभी नहीं खड़ा हुआ, तो आप ये समझते हैं कि मैं बहुत पीछे हूँ। जबकि लॉज ऑफ इफेक्ट्स में हमारे पास ऑपरेंट कंडीशन आती है कि इसमें आप रिफोर्समेंट की पहले जिक्र हुआ था, ऑपरेंट कंडीशन उसी पे बिना करती है, तो उसमें मोटिवेट होना ज़रूरी है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको होगा कि नहीं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसे पॉजिटिव वे में, यार जब इसे पता है तो मुझे क्यों नहीं पता हो सकता, तो आप लर्निंग के प्रोसीजर को आप बढ़ा लें।
तो इंशाल्लाह आपको भी हो जाएगा। यहाँ पे एक और है कि हमेशा मेरा एक रूल होता है कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो पिछले को लाजमी रिवाइज करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 मिनट इस पे दोबारा लगाऊंगा। मैं 5 मिनट इस टॉपिक पे हमने दोबारा लगाना है, वो भी शुरू से लास्ट। उसके बाद 15 मिनट में हमने उसके बाद ये मेरे पास तो तकरीबन 10 स्लाइड्स हैं, 10 से 15 स्लाइड्स हैं। उसके बाद ये हमने ख़त्म करना है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद ये हमारे पास चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास एक लास्ट में हम देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो टॉपिक करने हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ प्राइमरी है, रिसेंटली है, इंटेंसी है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग है। इंशाल्लाह कल के उसमें हमने करने हैं। जबकि हाँ, ऑडियो वीडियो क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये एट द लास्ट है। लाजमी अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हौसला बढ़ेगा तो इंशाल्लाह आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना और कमेंट्स लाजमी करना है आपने कि जो आपको टॉपिक या जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आपने लाजमी कमेंट करना है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं पहली वीडियो में 5 मिनट और दे के 15 मिनट की हम नेक्स्ट वीडियो आगे करेंगे। इंशाल्लाह ये सारा हम कवर करेंगे। और इसके बाद हमने MCQs भी इसी के 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हमने इसी में MCQs भी करने हैं और इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।